तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जब वहां पे बस्ती बस रही थी, वहां पे जब घर बस रहे थे, तो उस टाइम पे क्या रेलवे सो रहा था? रेलवे की नाक के नीचे ये सब काम हो रहा था, रेलवे सो रहा था। हाँ। सरकार ने बिजली दी वहां पे, सरकार ने वहां पे पानी दिया, सरकार ने वहां पे सरकारी स्कूल दिया, सरकार ने वहां पे चीजें दी, है ना? जैसे सेम शाहीन बाग की तस्वीरें सामने आई थी, दूसरा शाहीन बाग बन देखिए गया क्या? देखिए, मैं पहले एक बात कहना चाहूँ, वो आज की तो नहीं बसी हुई, वो बस्ती जो है आजादी से पहले की बस्ती बसी है। उनको प्रूव कर दे कि वो बांग्लादेशी है, तो वो चले जाएंगे वहां से, है ना? हिंदुओं के घर तोड़े गए थे तब कितना आपने मैडम, बोला वहां था? पे हिंदुओं के भी घर तोड़े जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त का है हरिद्वानी। हरिद्वानी में जिस प्रकार से रेलवे का नोटिस दिया गया कि 4000 मकानों को तोड़ दिया जाएगा क्योंकि अवैध कब्जा वहां पर बताया गया। इसी के साथ आज ही की ताजा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक जो है वो लगा दी है और पूरे 8 फरवरी तक इस मामले पर रोक लगाई है क्योंकि 7 दिन का वक्त दिया गया था। रेलवे की तरफ से जो नोटिस गया था उसमें यह था कि 7 दिन में या तो सभी लोग घर खाली कर दें, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा और उन लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने दखलबाजी करते हुए रोक लगा दी है। अब मोहित गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि एक मेन जो फैक्ट निकल कर आ रहा है वहां पर ये आ रहा है कि वो मुस्लिमों के घर थे। इस एंगल से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों में सबसे जय श्री राम। जैसे कि कोई भी इस देश के अंदर कोई भी चीज होती है, कोई भी विवाद होता है, उसको धर्मों से जोड़ के देखने जाता है ना? मैं पहले ये बात कहना चाहूंगा कि रेलवे ने जब वहां पे मतलब कि कोर्ट के अंदर डाला कि वहां की जो बस्तियां हैं और जो वहां पे जो मकान है उनको तोड़ा जाएगा, है ना? तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जब वहां पे बस्ती बस रही थी, वहां पे जब घर बस रहे थे, तो उस टाइम पे क्या रेलवे सो रहा था? रेलवे की नाक के नीचे ये सब काम हो रहा था, रेलवे सो रहा था। वहां का प्रशासन सो रहा था। वहां पे आपका सरकारी स्कूल बने गए, वहां पे घर बने गए, वहां पे बिजली के मीटर अलाउड कराए गए और वहीं पे पानी के पाइपलाइन डाले गए, है ना? अवैध कब्जे पर घर बनाओगे तो तोड़ेंगे ही ना। देखिए, सरकार ने बिजली तो वो चोरी करके तो नहीं लगा रहे थे। हाँ। सरकार ने बिजली दी वहां पे, सरकार ने वहां पे पानी दिया, सरकार ने वहां पे सरकारी स्कूल दिया, सरकार ने वहां पे चीजें दी, है ना? जो एक आम मतलब बस्ती को चाहिए होता है, वहां पे बिजली के खंभे भी हैं, तो यानी वहां पे मिली भगत किसकी है? मिली भगत तो सरकार की ही है। वहां पे निगम की गलती है, निगम पर का जब फॉल्ट अब है। सरकार को उस एरिया की जरूरत है या रेलवे को उस पूरे एरिया की जरूरत है तो इसमें गलत क्या है? मुझे बताइए। आप अवैध कब्जे पर अगर मकान बनाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है देखिए, मैं देख रहा था, है ना? मैंने एक इंटरव्यू देखा हाँ। एंड वहां पे वहां के जो लोग हैं, है ना, वहां के जो लोग हैं अपने हाउस टैक्स भी दिखा रहे हैं कि वो हाउस टैक्स भी पे करते हैं, है ना? मैं आपसे बार बार ये सवाल कर रहा हूँ कि वहां पे मीटर लगे, बिजली विभाग के मीटर लगे हुए हैं, बिजली के बिल जा रहे हैं, वहां पे लोगों के पानी का भी टैक्स दे रहे होंगे वो लोग, है ना? तो वहां पे जब सरकारी सारी चीजें हो रही हैं, मैं बार बार उसी चीज को घुमा के बोल रहा हूँ कि वहां पे जब सारी सरकारी चीजें हो रही हैं, तो इसके अंदर मिली भगत तो सरकार की है वो ना? तो यूपी में भी चल रहा था ना, सरकार टैक्स दे रहे थे, लोग सारे डॉक्यूमेंट थे। वो तो जहांगीरपुरी में भी था ना, सबके पास सारा हिसाब था, सारे प्रूफ थे। क्या हुआ मुझे देखिए, बताइए ना। मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी का जो जीवन जो होता है वो पूरा जीवन एक घर बनाने में लग जाता है हाँ। ना? पर पहले सरकार को, है ना, जब सरकारी जमीनों के ऊपर ये सब चीजें हो रही होती हैं, तो वहां के अफसरों को, है ना, वहां के अफसरों को, वो प्रशासन को, वे सरकार को, तो देखिए, सरकार की नाक के नीचे ये सब चीजें हो रही है, ये सोचने का विषय सरकार की नाक के नीचे हो रही है। और आज वहां के जो बच्चे हैं, जो वहां का जो भविष्य है, उसको उजाड़ा जा रहा है। तो वहां पे पहली अगर सरकार इतनी सतर्क रहेगी, वहां पे अगर चीजें, प्रशासन अगर इतना सतर्क रहेगा, तो ये सब चीजें होंगी नहीं। क्यों होंगी? जो बस्ती है वो आज की तो नहीं बसी हुई, वो बस्ती जो है आजादी से पहले की बस्ती बसी है। मैंने एक महिला का मतलब कि वहां का बिल देखा, उनका हाउस टैक्स देखा कि उन लोगों का जो ब्लू प्रिंट है ना, वो ब्लू प्रिंट जो है, वो ब्लू प्रिंट उनका आजादी से पहले का है ना? तो क्या रेलवे उस टाइम पे कहाँ मतलब सो रहा था क्या? पहले भी तो ऐसी जो है वो उन्हें नोटिस दिया गया था। वो सरकार जो है राज्य सरकार की तरफ से पहले बताया जा रहा है कि पहले भी एक बार नोटिस की गई देखिए, फिर वही बात आप कर रहे हैं कि थी। लोगों की राज्य गलती नहीं, नहीं है। देखिए, अगर वहां पे ये सब चीजें हो रही थी, है ना, हाँ। आप बिजली मीटर जो लगवाएंगे, है ना, तो फ्री होल्ड के अंदर आप अगर बिजली लगवाते हैं, अपना मीटर लगवाते हैं, तो वहां का सब कुछ चीजें आपको देनी पड़ेगी कि किसके नाम पे ये मकान है, कैसे कैसे है, मतलब हर चीज की इंक्वायरी होती है, जब जाके एक बिजली का मीटर लगता है ना? तो जब बिजली का मीटर वहां पे लगा, तो वहां पे सरकार ने तो अनुमति दी वहां पे बिजली का मीटर लगाने की। किसी आदमी ने खुद घर में जाके चोरी करके तो मीटर लगा नहीं दिया, या तारों से बिजली तो चुरा के लगा नहीं ली अपने घर के अच्छा, अंदर। एक एंगल जो है पानी का मुस्लिम कुआं, वाला जो
आजकल जो सामने आ रहा है कि भाई दूसरा शाहीन बाग बन गया है, तस्वीरें ऐसी जो वायरल हो रही हैं, अभी दिखा भी रही हूँ तस्वीरें मैं आपको, इस प्रकार की तस्वीरें हैं जैसे सेम शाहीन बाग की तस्वीरें सामने आई थी, दूसरा शाहीन बाग बन गया देखिए है क्या वो? देखिए, मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा कि इस चीज के अंदर कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का काम है। गोदी मीडिया ही वहां पे रोहिंग्या मुसलमान बनाने की कोशिश करी है, उन लोगों को बाहर का बताने की कोशिश करी है, उन लोगों को बांग्लादेशी बताने की कोशिश कर रही है, जो कि सरासर गलत है। आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हो देश के अंदर। वहां पे लोग पहले से ही रह रहे हैं, और अगर आपने जब बात, रोहिंग्या को रोहिंग्या, बांग्लादेशी को बांग्लादेशी ना कहे तो क्या कहेंगे? मतलब आप मीडिया वाले क्या सर्टिफिकेट लेके घूमते होगे? किसी को भी आप दे दोगे सर्टिफिकेट हाथ में उठा के कि ये रोहिंग्या मतलब है? ये नहीं पता नहीं, होता है कि कौन बाहर से है, कौन अपने देखिए देश का है? कैसे पता आप, मतलब आपने क्या चश्मा लगा रखा है? नहीं, आपने तो खैर वैसे भी चश्मा लगा रखा है। जो मतलब कि जो जस्टिफाई का जो चश्मा है वो आप लोगों ने लगा रखा है क्या? किसी को भी सर्टिफिकेट दे दोगे? इस देश के अंदर कोर्ट नहीं है क्या? अगर इतना ही आपको लग रहा है, कोर्ट उनको रोहिंग्या मतलब कि उनको प्रूफ कर दे, उनको प्रूफ कर दे कि वो बांग्लादेशी है, तो वो उनको वो चले जाएंगे वहां से, है ना? देखिए, आप लोग जो उसकी तो दिखाते लाए हैं, तो थी ना नहीं, बिल, तब भी आपने बहुत इतनी ज्यादा बयानबाजी करी थी, तब भी सड़कों पर आ गए थे, वो करे तब भी आपको गलत लगता है, ना करे तो भी आपको गलत लगता है। आप ये बताइए कि देश की जो सीमाएं हैं, है ना, वहां से लोग कैसे आ गए? पहली बात तो ये इस देश के अंदर लोग रहते हैं, वो वही लोग हैं जो इस देश के अंदर रह रहे हैं, है ना? आप जस्टिफिकेशन, जो एक तो सवाल सीधा सीधा ये है कि मीडिया कैसे, किससे परमिशन लेके बता देता है कि ये रोहिंग्या है ना? कैसे बता देता है ये बांग्लादेशी है? कैसे बता देता है ये पाकिस्तानी आके लोग रह रहे हैं, है ना? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां पे 90% अगर मुसलमानों की आबादी है, 10% वहां पे हिंदू भी है, वहां पे मंदिर भी है, वहां पे मस्जिद भी है। अगर वो मंदिर और मस्जिद टूटेंगे तो किसी की भावना आहत नहीं होगी? और आप खड़े होंगे तो मुस्लिमों के लिए खड़े होंगे, नहीं, हिंदू के लिए मैं कितना मैं तो खड़े मैं तो होंगे? खड़ा हो रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ उनके लिए इतने भी। मंदिर तोड़े गए, तब मैं कब आए, तब कब देखिए, आप मैं सामने तो बोल आएंगे? रहा हूँ, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ। मंदिर तोड़े गए थे, मंदिर हिंदुओं के घर तोड़ने तोड़े नहीं, गए थे, तब कितना आपने मैडम बोला वहां था? पे हिंदुओं के भी घर तोड़े जा रहे हैं, वहां हम्म। पे मंदिर टूट रहे हैं। मैं तो इस वजह से ही तो बोल रहा हूँ, है ना? धर्म की भावना अगर रंगों के ऊपर आहत हो जाती है ना? तो आज जब मंदिर टूटे जा रहे हैं तो मेरी भावना वहां पे आहत हो रही है ना, मेरी भावना रंगों के ऊपर नहीं हुई, मेरी भावना मंदिर टूटने के ऊपर हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज को लेके। और दूसरी बात, देखिए, अवैध कब्जा अगर आप बता रहे हैं तो इसके अंदर प्रशासन की गलती है। सबसे बड़ी बात, प्रशासन के ऊपर सवाल उठना चाहिए कि वहां पे आपकी नाक के नीचे ये सारा काम हो रहा है और आप ये सब चीजें देख रहे हो, है ना? 70 साल से आपके पास, मतलब आप घर के घर बने जा रहे हैं, है ना? लोग अपनी मेहनत की कमाइयां लगाए जा रहे हैं, है ना? वहां पे आप ये सोचिए, अब किसी का घर टूटेगा, है ना? क्या सरकार उनको क्या मतलब कि कोई फैसिलिटी दे 70 साल पाएगी आगे? पहले था कौन? 70 साल, सरकार में कौन था 70 देखिए साल? 70 साल पहले की, मैंने आजादी से पहले वहां पे ये लोग रह रहे हैं, मैंने ये बोला आजादी से पहले भी रह रहे हैं कुछ लोग वहां पे, आजादी के बाद भी वहां पे लोग रह रहे हैं, है ना? तो सरकारें सबकी रही। 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पे, आपका उत्तराखंड के अंदर, है ना? तो उस टाइम पे भी देखिए, आप किसी का घर बुलडोजर लेके नहीं तोड़ सकते, है ना? आपको, अगर आप किसी का आशियाना उजाड़ रहे हो, सरकार का काम होता है लोगों का आशियाना बनाना, लोगों की घर की छतें बनाना। सरकार का काम तोड़ना नहीं होता। अगर आप तोड़ रहे हो तो उनको दूसरी जगह दे दो, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दे सकते? आप तो सीधा अपना अच्छा, पल्ला झाड़ के सुप्रीम जा रहे हो। कोर्ट ने नहीं, जिस आप मेरी बात सुनिए, आप सीधा पल्ला झाड़ के जा रहे हो कि जी घर टूट जाएंगे। अरे घर टूट जाएंगे तो आप उनको कम से कम छत तो दो, छत तो मुहिम करवाओ आप उनको, जब तो वो अपना घर छोड़ के जाएंगे। पर नहीं, अक्सर क्या होता है ऐसी चीजों के अंदर, सरकार वादे तो कर देती है पर करती पूरा नहीं है। अभी अब वो जैसे बेचारे कहाँ जाएंगे, अभी तो बच्चे कहाँ लोगों को जाएंगे? राहत मिल गई, अभी तो जैसे आज एक खुशी की देखिए लहर वहां के लोगों में दौड़ रही है, पर 1 महीने की जो तारीख है, जो 1 महीने बाद का फैसला होगा, कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में भय बना हुआ है। देखिए, ये 4 तारीख का आया है ना? हाँ। 4 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, है ना? आप ये सोचिए, क्या पता उनके घरों पे बुलडोजर चल जाए फिर, क्या पता, क्या मतलब कि, क्या मतलब अभी कि भी यानी कि ऐसा है लोगों में। बिल्कुल हो सकता है कि क्या पता उनके घर फिर से टूट जाए। मैं सिंपल सा एक बात कहना चाहता हूँ, है ना? सरकार उनको छत दे, छत के बदले छत दे, है ना? सरकार ये नहीं कि तोड़ के उन बेचारों को मतलब कि बेघर कर दे, है ना? क्योंकि एक सत्ता का काम जो होता है, जो सरकार का काम होता है, वो लोगों को विकास करना होता है, लोगों की जरूरतमंदों की चीजों को प्रोवाइड करना होता है, लोगों को उजाड़ना नहीं होता, है ना? आप उनको उजाड़ दोगे, वो जाएंगे कहाँ फिर, है ना? फिर वही होगा, वो फिर किसी शहर में जाके बसेंगे, फिर से कहीं अपना घर बनाएंगे, है ना? फिर आ जाना लेके अपना माइक उठा के आप वो कि तो ये कहेंगे तो ही ना, बाहर के आए ये हैं, तो ये तो कहेंगे ही ना रोहिंग्या ना कि मुसलमान है। बाहर के तो बाहर के ही होते हैं ना। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप उनको वहां से उजाड़ दोगे, उनको बसाओगे नहीं कहीं जाके, तो वो दूसरे प्रदेशों में तो फिर जाएंगे, फिर वहां पे आप माइक उठा के आएंगे। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड ऐसी चल चुकी है कि जहाँ पे भी अगर आप एक पर्टिकुलर समुदाय दिख जाए, वो समुदाय मुसलमान समुदाय, है ना? अगर आप वहां पे कहीं पे भी मुसलमान समुदाय दिख जाए तो आप उसके ऊपर टारगेट कर दो,
आप उसको मुसलमान को बेचारे को रोहिंग्या बना दो, आप उसको बांग्लादेशी बना दो, आप उसको आतंकवादी बता दो, आप उसको नफरत का बीज फैलाने वाला बता दो, आप उसको ये तक बता देते हो कि कोरोना भी इन लोगों ने फैलाया। तो इस चीज का अर्थ नहीं है, तथ्य नहीं है। और हाँ, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, मीडिया के पास, है ना, क्या आपने अपने घर के अंदर अगर मशीन लगा रखी होगी सर्टिफिकेट बांटने की, तो आपने लगा रखी होगी, पर मीडिया का जो मतलब होता है किसी को सर्टिफिकेट देना नहीं होता, ये रोहिंग्या है या फिर ये आपका बांग्लादेशी है। अच्छा, लास्ट जो आखिरी आपसे सवाल है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है, लोगों में भय बना हुआ है, आप भी हिंदू हैं, आप क्या कहेंगे जो एंगल लिया जा रहा है, अब फिर मुस्लिम देखिए, मुस्लिम एंगल, आपने अगर आपने जो फिर धर्म को जोड़ा। लगातार दर्शाया जा रहा है, मुस्लिम एंगल, क्या मुस्लिम ज्यादा आबादी है इसीलिए वहां पर एक टारगेट किया गया है? देखिए, आप फिर इस सब चीजों को देखिए, आपने चश्मा पहन रखा है और आपने फिर धर्म का धर्म चश्मा का पहन रखा है। चश्मा तो आप भी नहीं पहनते नहीं हैं ना। मैडम, मैं तो नहीं पहनना, मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मैं तो घर टूटने की बात कर रहा हूँ। वहां उस पे क्या, इंसानियत की नहीं बात करते हैं वहां पे जहाँ क्या, अपने धर्म के लोगों की आस्था आहत होती है, मैडम तब आपको देखिए, फर्क नहीं पड़ता वहां है पे ना। वहां आपके पे भगवा का अपमान होता है तब आपको फर्क बोलते नहीं रहिए, पड़ता। बोलते रहिए, हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवे की अगर आपने बात करी है ना, आपने फिर वो मिक्स कर दिया, अगर आपने भगवे की बात करी, तो यहाँ पे तो मंदिर टूट रहे हैं, यहाँ पे तो मूर्तियां भी टूटेंगी ना साहब। तो मेरा धर्म यहाँ पे आहित हो रहा है। रंगों पे अगर आप देखिए, रंगों पे अगर आप डिबेट करना चाहती हैं तो गलत है, रंगों के ऊपर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सत्ता का मतलब लोगों का विकास है, मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, सत्ता का मतलब लोगों का विकास है ना। और देखिए, मानवता ही सर्वप्रिय धर्म है ना, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर क्या करें, मजबूरन कुछ चंद टीआरपी के लिए आप जैसे चैनल वाले, है ना, आप जैसे चैनल वाले क्या कर देते हैं, धर्म इंसान को बांट देते हो धर्मों पे। और अब कुछ नहीं बचा आपके पास, आपको टीआरपी चाहिए थी छुटपुंजी सी, तो आपने अब रंगों को धर्म पे बांट दिया। और आज जब किसी का घर टूट रहा है ना, किसी का आशियाना टूट रहा है, बच्चे बेघर होंगे, वहां के लोग बेघर होंगे, तो आज आपने उस चीज को धर्म के अंदर लाके जोड़ दिया, जो कि सरासर गलत है। वहां पे अगर मुसलमान है तो वहां पे हिंदू भी हैं, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां पे सरकार और जो सत्ता थी, सो रही थी क्या, जब वहां पे गवर्नमेंट स्कूल बन रहा है ना, वहां पे जब बिजली के खंभे लग रहे हैं, वहां पे जब रोड बन रही है, वहां पे जब नालियां बन रही हैं, वहां पे जब खरंजे बन रहे हैं, तो वहां पे सत्ता सो रही थी क्या, वहां पे प्रशासन सो रहा था क्या, वहां पे बिल जो पास हो रहे थे उस टाइम पे सो रहे थे क्या। पर हाँ, अगर आप फिर से इस चीज को धर्म के नाम पे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जहन में सवाल करिएगा कि आपको गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है। आपको नहीं लग रहा दर्शाया उसी तरीके से जा रहा है? मैम, आप दिखा रहे आप हो, हेडलाइंस देख रहे आप हैं, दिखा रहे हो, आप आप देख हेडलाइंस रहे हो, देख रहे हैं। बना आप रहे हो हेडलाइन, हम नहीं बना रहे, बना आप रहे हो हेडलाइन, है ना। उन लोग, वो लोग, आप ये सोचिए कि आपने एक बार भी नहीं सोचा, वहां पे छोटे छोटे बच्चे, औरतें, माँ बहन बेटियां सड़कों पे बैठी हैं अपने घर बसाने के, पर आपने क्या देखा कि वो काला बुर्का देख लिया, है ना। वहां पे आपने साड़ी नहीं देखी, वहां पे साड़ियों में भी लोग थे। आपने ये नहीं देखा कि एक इंसानियत वहां से उजड़ रही है, वहां से एक छतें टूट रही हैं, पर आपने क्या देखा, काला बुर्का देख लिया, और आप तुरंत निकल पड़े कि हाँ जी, वहां पे मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, जिहादियों का घर तोड़ा जा रहा है ना, और आपका रोहिंग्या मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, बांग्लादेशियों का घर तोड़ा जा रहा है, पर आपने एक बार भी रिपोर्ट नहीं दिखाई कि वहां पे इंसानियत का घर टूट रहा है। ये कहीं ना कहीं शर्म का विषय है, और आप लोगों को कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को ये क्लियर कर दीजिए, जी, आप लोगों को एक बार क्लियर कर दीजिएगा, मैं सही कौन कह सी रहा हूँ, मीडिया की बात मैं कर रहे गोदी हैं? मीडिया की बात कर रहा हूँ, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं पक्षपात जो है, देश के अंदर जो नफरत फैलाने का सबसे बड़ा जो कारण है, 90% वो 90% वो आपका गोदी मीडिया का काम है। वरना इस देश के अंदर नफरत ही नहीं है, सब आपस में तो रह रहे हैं, सब प्रेम भाव से रह रहे हैं। पर वहां पे जो आपकी जो हेडलाइनें चलती हैं, उस हेडलाइन की वजह से देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलती रहती अच्छा, पंडित मोहित गौर हमारे साथ मौजूद थे और लगातार एक विवाद बन गया है, हरिद्वानी जो मामला है उसको लेकर सड़कों पर प्रदर्शन रहा। हालांकि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है तो प्रदर्शन भी हट चुका है, पर लोगों में अभी भी एक डर बना हुआ है, कहीं अगली सुनवाई पर कुछ ऐसा ना हो या कुछ ऐसा फैसला ना हो कि लोगों को उनके घर से उजाड़ दिया जाए। इसी के साथ देखना ये है कि क्या होता है और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी, कितना न्याय जो है वो लोगों को मिलेगा। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत